रात धीरे से बताया कि वो पेड़ बहुत पुराना है और उसमें कुछ रहता है जो खुशबू का भूखा है। जिसके बाल लंबे हों और जिनमें तेल हो उसे वो अपने पास बुलाता है, पहले धीरे धीरे फिर पूरी तरह। और जब नेहा ने पूछा कि पहले किसी के साथ हुआ है तो बुजुर्ग औरत चुप हो गई और बस इतना बोली कि इस घर में पहले भी एक लड़की रहती थी जो एक रात खुले बालों में बाहर निकली थी और सुबह वो नहीं थी। बस उसके बाल थे पेड़ की शाखाओं में उलझे हुए। उस रात नेहा ने बाल कसकर बांध लिए और खिड़की बंद कर ली और रोशनी जलाकर सोई। रात के 2 बजे नींद खुली और सब ठीक था। नेहा ने राहत की सांस ली और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी चोटी अपने आप खुल रही है। एक एक बाल अलग होता जा रहा था, जैसे अदृश्य उंगलियां उसकी चोटी को धीरे धीरे सुलझा रही हो। नेहा ने चोटी पकड़ ली और उसकी अपनी उंगलियों के नीचे कुछ और भी था, ठंडा, पतला, जैसे किसी और की उंगलियां। नेहा ने चीख मारकर उठकर देखा तो दीवार के कोने में एक परछाई थी, लंबी, पतली, इंसान के आकार की नहीं। और वो परछाई दीवार पर थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था जिससे वो परछाई बन सके। और वो परछाई धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ रही थी। नेहा दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो परछाई अब दीवार पर नहीं थी, बल्कि कमरे के बीच में थी और उससे चमेली के तेल की गंध आ रही थी। उसके अपने बालों के तेल की गंध, जैसे वो परछाई उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर समेट चुकी हो। अचानक दरवाजा खुल गया और नेहा भागकर घर से बाहर सड़क पर आ गई। एक हफ्ते दोस्त के यहाँ रहने के बाद जब नेहा वापस आई तो घर बंद था और सब ठीक लग रहा था। लेकिन उस रात सोते वक्त रात के ठीक 3 बजे नींद खुली और कमरे में चमेली की खुशबू थी। नेहा ने नीचे देखा और उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके छोटे कटे हुए बाल जो उसने एक रात कैंची से काटे थे वो वापस आ चुके थे, कमर तक लंबे, और उनमें ताज़ा चमेली का तेल लगा हुआ था, जैसे किसी ने रात भर बैठकर उसके बालों में तेल लगाया हो। नेहा ने कांपते हुए छत की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि छत पर उल्टा लटका हुआ वो चेहरा था, पीला, लंबा, आंखें नहीं थी, बस 2 खाली जगह, और वो मुस्कुरा रहा था, उसके बालों की खुशबू अपने अंदर भर लेने की मुस्कान। अगले दिन जब पड़ोसन ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोला तो कमरे में कोई नहीं था, बिस्तर खाली था, खिड़की खुली थी और पीछे वाले पीपल के पेड़ की शाखाओं में लंबे काले घने बाल उलझे हुए थे और उनमें से चमेली के तेल की मीठी खुशबू आ रही थी, जैसे कोई अभी भी वहां था, इंतजार में। तीना मजेदार कहानियाँ, तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।